एक दलित बच्चा जिसने बचपन से ही गरीबी देखी, बचपन से ही छुआछूत देखा, हर जगह ठोकर खाई, जूठन खाकर जिंदगी बिताई, फिर पढ़ाई को हथियार बनाया। देश से लेकर विदेश तक में उसने इतनी पढ़ाई की कि दशकों तक बड़े से बड़े स्कॉलर उनके आगे बैठने से, उनसे चर्चा करने से डरते थे। दलित समाज से आने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनकी पढ़ाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके पास 32 डिग्रियां थी और इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद तब स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई कि इन्हें नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आज बात होगी डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी के उस हालात के बारे में जब पारसियों के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा था और नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाबा साहेब पढ़ाई में शुरू से ही काफी अच्छे थे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 1913 और 1916 के बीच उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्हें विदेश भेजने के पीछे गुजरात के वडोदरा के महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय का हाथ था। उन्होंने बाबा साहेब को विदेश में पढ़ाई करने में मदद की। विदेश जाने से पहले उन्होंने महाराजा को लिखे पत्र में वादा किया था कि विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो वहीं आकर काम करेंगे। लेकिन जब वो विदेश से पढ़ाई करके भारत लौटे तो उन्होंने अपने जीवन के एक ऐसे दौर को देखा जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल यूरोप और अमेरिका में अपने 5 साल के प्रवास के दौरान बाबा साहेब को ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक अछूत हैं और भारत में अछूतों को लेकर भेदभाव किया जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जब वो अपने वादे के मुताबिक विदेश से पढ़ाई करके भारत लौटे तो उन्हें एक बार फिर जातिवाद का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जाति के कारण बड़ौदा में कोई कमरा देने को तैयार नहीं था। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में नाम बदलकर रहने का फैसला किया। बाबा साहेब की किताब वेटिंग फॉर वीजा के मुताबिक वो वडोदरा में सिर्फ 11 दिन ही रह पाए थे। इतने ही दिनों तक उन्होंने बड़ौदा के महाराजा के लिए काम किया, लेकिन वहां भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण क्लर्क तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारी खुलेआम उनके विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। छुआछूत पर कोई अंकुश नहीं था। कागज की फाइल दूर से ही डॉक्टर अंबेडकर की ओर फेंकी जाती थी ताकि उनके संपर्क से बचा जा सके। ये सब सहते हुए डॉक्टर अंबेडकर अपना काम करते रहे। इसी बीच पारसी गेस्ट हाउस में जब लोगों को भीमराव अंबेडकर की जाति के बारे में पता चला तो वे धर्मशाले के बाहर जमा हो गए। उन सभी के हाथों में लाठियां थीं। लोगों ने कहा कि ये स्थान अपवित्र हो गया है। बाबा साहेब को शाम तक खाली करके चले जाने को कहा गया। अमेरिकी मूल की भारतीय नागरिक और मशहूर समाज शास्त्री गेल ओमवेट अपनी किताब अंबेडकर टुवार्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया में लिखती हैं कि जिस दिन पारसियों को अंबेडकर की जाति के बारे में पता चला, स्थिति गंभीर हो गई। पारसियों का एक क्रोधित समूह उन्हें मारने पर आमादा हो गया और उनके आवास को घेर लिया। घर के मालिक ने तुरंत अंबेडकर को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मजबूरन डॉक्टर अंबेडकर को वो जगह छोड़नी पड़ी थी और काफी मुश्किल से वो जान बचाकर भाग पाने में कामयाब हो पाए। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा में ही एक बंगला खरीदने की सोची, लेकिन राज्य में मनुवादियों के वर्चस्व को देखते हुए उन्होंने ये फैसला भी त्याग दिया। 17 नवंबर 1917 को डॉक्टर अंबेडकर को अपनी जान बचाने के लिए बड़ौदा राज्य से भागना पड़ा। किसी ने उनकी मदद नहीं की। राज्य के राजा भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े नहीं रहे थे। इसके बाद विदेश से डिग्री लेकर आए डॉक्टर अंबेडकर को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा। विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद उन्हें सिडेनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने 2 सालों तक काम किया। इसके बाद वो अपनी PhD पूरी करने के लिए लंदन चले गए। ऐसे में जो भी मनुवादी ये कहते हैं राजा ना होते तो बाबा साहेब कभी महान नहीं बन पाते,
तो हमारी ये वीडियो उन मनुवादियों के इस सोच पर एक करारा तमाचा है। राजा ने भले ही बाबा साहेब की मदद की, लेकिन बदले में उनसे अपने यहाँ नौकरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। जब बाबा साहेब लौट कर आए तो राजा की ओर से छुआछूत के कारण ही उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई। राजा की आंखों के सामने डॉक्टर अंबेडकर को फाइलें फेंक कर दी जाती थी और राजा चुप्पी साधे देखते रह जाता था। डॉक्टर अंबेडकर पर पारसियों ने हमला किया तो राजा ने उनकी मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ऐसे में राजा दलितों के कितने हितैषी थे, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए।